क्लास 12 के बच्चों, उस दिन हम पवन दूतिका के बारे में पढ़ा रहे थे। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। और देखिए, पवन दूतिका के बारे में हमने 4 स्टेप पढ़ाया था, जिसमें शायद किसी मोबाइल में आपको आवाज़ कम मिली होगी, क्योंकि मोबाइल का वॉल्यूम कम था, इस नाते आवाज़ नहीं जा पाई रही थी, ठीक तरह से आवाज़ नहीं जा रही थी। लेकिन आज हम इन 4 के बाद जो 5वां स्टेप है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, इसमें लिखा है पवन दूतिका में अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय यानी इसके जो कवि हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध उनका जो है उपनाम है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की याद में राधिका जी के विरह का वर्णन किया है। और इसमें देखिए, राधिका जी पवन को अपना दूत बना करके भगवान श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। और अपना अभी तक हमने जो पढ़ाया उसमें आपको बताया कि राधिका जी पवन को अपना दूत बना करके वो भेज रही हैं और कृष्ण के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में बता रही हैं कि कैसे तुम जाएगी और वहाँ कैसे पहचानेगी उनको, सारी चीज़ों के बारे में बताएं हैं। आप अगला जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, फिर राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला। यानी कहती हैं पवन से राधिका जी कि जैसा थोड़ा तुम आगे बढ़ेगी, तुम्हें सरस रव का धाम सत पुष्प वाला। सरस माने होता है मनोहर, सुंदर, रव माने शब्द वाला, यानी सतपुष्प वाला मतलब होता है वृंदावन दिखाई देगा। यानी राधिका जी कहती हैं पवन दूतिका से कि थोड़ा तुम जैसे ही आगे जाएगी, तुम्हें मनोहर और सुंदर वृंदावन मिलेगा और अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान संदौशाली, और वहाँ बहुत से सुंदर अच्छे पौधे, वृक्ष और लताएं तुम्हें दिखाई देंगी, सौंदर्य तुम्हें दिखाई देंगी। और प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा। और वो प्यारा वृंदावन अपने आकर्षण से तुम्हारे मन को मोह लेगा और आना जाना इस विपिन से मुँह मना ना होना, मुहन माना ना होना। कह रही हैं कि उसी विपिन से पवन तुम उस मार्ग से आना और जाना, उस बगीचे से, उस वृंदावन से आना, तुम जाना उस वन में, उस विपिन माने वन होता, उस वन से आना और जाना, लेकिन उस पर तुम मोहित मत होना, उसके आकर्षण पर तुम मोहित मत होना। एक बार और देख लीजिए, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि जैसे थोड़ा तुम आगे बढ़ेगी, तुम्हें मनोहर और सुंदर सत पुष्प वाला मतलब वृंदावन दिखाई देगा, वृंदावन मिलेगा और अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान संदौशाली, और उस वृंदावन में अच्छे अच्छे बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारी लताएं आकर्षण तुम्हें दिखाई देंगी और प्यारा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। कह रहे हो प्यारा वृंदावन अपने आकर्षण से तुम्हारे मन को मोह लेगा और आना जाना इस विपिन से मुँह मना ना होना। फिर कह रही हैं कि हे पवन, उस रास्ते से, उस वन से तुम आना और जाना, लेकिन उसके आकर्षण पर तुम मुग्ध मत हो जाना। फिर आगे देखिए क्या कहती हैं, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। फिर राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि तुम्हें रास्ते में जाते हुए रास्ते में अगर तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई देगा, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके पास जाना और जा करके उसकी थकावट को दूर कर देना और धीरे धीरे परस करके गात ताक होना। करे धीरे धीरे उसके शरीर की गर्मी को दूर कर देना, स्पर्श करके उसके गर्मी को दूर कर देना और सदगंधों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना। और तुम अपने साथ करें हे पवन, तुम अपने साथ जो सदगंध हवा लेके जाएगी, उस हवा से स्पर्श करके उस थके हुए व्यक्ति को हर्षित बना देना, यानी खुश बना देना, प्रसन्नचित बना देना। फिर आगे देखिए एक बार और, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे,
राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि रास्ते में तुम्हें जाते हुए अगर कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई देगा तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके निकट जाना और उस थके हुए व्यक्ति के उसके थकावट को दूर कर देना, उस थके हुए व्यक्ति के थकावट को दूर कर देना और धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना और धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर कर देना और सदगंधों से सन्मित जन को हर्षितों सा बनाना। और हे पवन, तुम अपने साथ जो सदगंध हवा लेके जा रही, उस हवा से उस व्यक्ति को प्रसन्नचित बना देना, हर्षित यानी उस थके हुए व्यक्ति को हर्षित बना देना, यानी खुश कर देना। बस ये अगला देखिए। फिर अगला है लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। फिर राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, कह रहे तुम्हें अगर रास्ते में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, दृष्टि आवे दिखाई दे, तो होने देना विकृतोष्णा तो ना तू सुंदरी को, तो उस सुंदरी के उस स्त्री के वस्त्र को तुम बिखेरना नहीं, उड़ाना नहीं। जो थोड़ी सी शर्मित हो गोद ले शांति खोना, कह रहा है जो तुम्हें अगर वो महिला वो स्त्री अगर थकी हुई दिखाई दे तो उसे अपनी गोद में ले लेना और उसकी थकावट को दूर कर देना और ओठों की जो कमल मुख की मलनताएं मिटाना और उसके कमल जैसे उसके ओठों को और कमल जैसे मुख की मलिनताओं को दूर करना, यानी कष्ट को, दुख होगा, जो कष्ट है, थकावट है, उसको दूर कर देना। फिर आगे देखिए, उसी में उसको फिर एक बार देख लीजिए। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, यानी राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, अगर रास्ते में तुम्हें लज्जाशील स्त्री कहीं दिखाई देगी तो होने देना विकृतोष्णा तू ना तुम सुंदरी को, तो उस स्त्री के वस्त्र को तुम उड़ाना नहीं, विकृत ना होने देना, मतलब उड़ाना नहीं। जो थोड़ी सी शर्मित वह वो गोद ले शांति खोना, कह रहे हैं अगर तुम्हें वो थकी हुई दिखाई देगी तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना और ओठों की और कमल मुख की मलनताएं मिटाना, कह रहे उसके सूखे हुए ओठ और कमल के समान मुख की जो मलिनताएं हैं उसको दूर कर देना, जो थकावट है उसको दूर कर देना। फिर है कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। फिर आगे कह रही हैं पवन दूतिका से राधिका जी कि अगर कोई थकी हुई स्त्री खेत में दिखाई देगी, कह रहे हैं तुम्हारे रास्ते में कह रहे हे पवन, तुम्हारे रास्ते में अगर कोई थकी हुई किसान महिला अगर खेत में दिखाई देगी तो धीरे धीरे परस की क्लांतियों को मिटाना, तो उसके पास जाके स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना, मिटा देना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, कह रहे अगर तुम्हें आकाश मार्ग में जाता हुआ कोई अगर बादल का खंड दिखाई देगा तो छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतंगना को, वह गर्मी से तड़पती हुई महिला को, तड़पती हुई स्त्री के ऊपर लाकर उसे छाया करके उसे सुख प्रदान कर देना, सुख प्रदान कर देना। फिर आगे देखिएगा, कोई क्लांता कृषक लल्ला खेत में जो दिखावे, यानी राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, तुम्हारे रास्ते में अगर कोई थकी हुई किसान स्त्री खेत में अगर दिखाई देगी तो धीरे धीरे परस की क्लांतियों को मिटाना, तो उसके पास जाके स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना। और जाता कोई जलद हो व्योम में तो उसे ला, कह रहे हैं अगर आकाश मार्ग में से कोई बादल का खंड तुम्हें जाता हुआ दिखाई देगा तो छाया द्वारा सुखित करना तप्त भुक्तंगना को, वह तड़पती हुई वह गर्मी से व्याकुल स्त्री को उस बादल की छाया करके उसे सुख प्रदान करना। बस यही तक है। उसके बाद जो समझ में नहीं आएगा मेरे नंबर पे फ़ोन करके आप लोग पूछ लीजिएगा। और 4 स्टेप हमने पढ़ाया है,
फिर उसके बाद इसको अपना आप लोग जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना, रिपीट करके पढ़ते रहना, जिससे आपको स्पष्ट तौर से इसका अर्थ मिल जाए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा से इससे भी तमाम आता है। और हम बीच में भी टिक लगवा दिया करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट है उसको आप भली बात पढ़ लेना, ठीक है। चलिए ठीक है, कल उसके बाद हम फिर दोबारा आपका समझ लीजिए 9वां से फिर चालू करेंगे। दूसरे वीडियो कल जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें फिर 9वां 10वां ग्रामर पढ़ाया जाएगा। चलिए ठीक है, थोड़ा पढ़ा है इस नाते जिससे आपको समझ में अच्छी तरह आए, नहीं आएगा तो दोबारा हमारे मोबाइल पर संपर्क कर लीजिएगा। चलिए ठीक।